लाल किले की प्राचीर से सिर्फ आजादी का जश्न नहीं मनाया गया, बल्कि दुश्मनों को सीधा संदेश भी दिया गया। पाकिस्तान ये सुन ले कि ये नया भारत है जो न धमकी से डरता है न साजिश से झुकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम लिए बिना वो सारे वार किए जो सरहद के उस पार बैठे हुक्मरानों के कानों में गूंज रहा है। भारत के शेरों की खामोशी को अगर कोई कायरता या कमजोरी समझ लेता है तो यह याद रखो कि दहाड़ इतनी तेज होगी कि सरहद पार पाकिस्तानियों की नींद उड़ जाएगी। यह वही भारत है जो दुश्मन के घर में घुसकर मारता है और झंडा फहराकर वापस लौटता है। हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया तो पाकिस्तानी नेता उनके भाषण को सुनने के लिए बेताब हो गए। सिंधु जल समझौता रद्द होने से अमेरिका की गोद में बैठकर गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान को पीएम मोदी ने जवाब दिया। पाकिस्तानी बयानवीरों को लाल किले की प्राचीर से सख्त चेतावनी दी कि कान खोलकर सुन लो भुट्टो, मुल्ला मुनीर और शहबाज, भारत के हक का पानी पाकिस्तान को किसी भी हाल में नहीं मिलेगा। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई सिंधु समझौते को, उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी गरज रहे थे तो सरहद पार मुल्ला मुनीर और शहबाज कांप रहे थे कि कहीं कोई नया ऐलान न हो जाए। तो पीएम मोदी ने भी फिर दोहराया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। पीएम मोदी ने साफ कहा कि आतंकियों और उसे शह देने वालों को अब भारत अलग अलग नहीं देखेगा। पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी वाला ब्लैकमेल नहीं सहेगा। दुश्मन को अब कड़ा जवाब दिया जाएगा। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। 14 अगस्त को कश्मीर का राग अलापने वाले शहबाज को भी पीएम मोदी ने साफ बता दिया कि ये नया भारत है और ये कभी भी किसी भी मुद्दे पर मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। न सिंधु का पानी मिलेगा, न एटम बम की धमकी चलेगी और न ही किसी की मध्यस्थता स्वीकार होगी। ये नया भारत है और नया भारत हमले का जवाब देना जानता है और भीषण वार करना भी जानता है। लाल किले की प्राचीर से सिर्फ आजादी का जश्न नहीं मनाया गया, बल्कि दुश्मनों को सीधा संदेश भी दिया गया। पाकिस्तान ये सुन ले कि ये नया भारत है जो न धमकी से डरता है न साजिश से झुकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम लिए बिना वो सारे वार किए जो सरहद के उस पार बैठे हुक्मरानों के कानों में गूंज रहा है।
भारत के शेरों की खामोशी को अगर कोई कायरता या कमजोरी समझ लेता है तो यह याद रखो कि दहाड़ इतनी तेज होगी कि सरहद पार पाकिस्तानियों की नींद उड़ जाएगी। यह वही भारत है जो दुश्मन के घर में घुसकर मारता है और झंडा फहराकर वापस लौटता है। हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया तो पाकिस्तानी नेता उनके भाषण को सुनने के लिए बेताब हो गए। सिंधु जल समझौता रद्द होने से अमेरिका की गोद में बैठकर गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान को पीएम मोदी ने जवाब दिया। पाकिस्तानी बयानवीरों को लाल किले की प्राचीर से सख्त चेतावनी दी कि कान खोलकर सुन लो भुट्टो, मुल्ला मुनीर और शहबाज, भारत के हक का पानी पाकिस्तान को किसी भी हाल में नहीं मिलेगा। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई सिंधु समझौते को, उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी गरज रहे थे तो सरहद पार मुल्ला मुनीर और शहबाज कांप रहे थे कि कहीं कोई नया ऐलान न हो जाए। तो पीएम मोदी ने भी फिर दोहराया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। पीएम मोदी ने साफ कहा कि आतंकियों और उसे शह देने वालों को अब भारत अलग अलग नहीं देखेगा। पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी वाला ब्लैकमेल नहीं सहेगा। दुश्मन को अब कड़ा जवाब दिया जाएगा। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। 14 अगस्त को कश्मीर का राग अलापने वाले शहबाज को भी पीएम मोदी ने साफ बता दिया कि ये नया भारत है और ये कभी भी किसी भी मुद्दे पर मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। न सिंधु का पानी मिलेगा, न एटम बम की धमकी चलेगी और न ही किसी की मध्यस्थता स्वीकार होगी। ये नया भारत है और नया भारत हमले का जवाब देना जानता है और भीषण वार करना भी जानता है।